हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में जो है हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखिए वेपर प्रेशर जो है हमारे पास क्या है। वेपर प्रेशर के बारे में थोड़ा हम जान जाएं कि यह क्या है। एक सरफेस फिनोमिनन है। क्या यह जो है एक सरफेस फिनोमिनन है। ये सरफेस फिनोमिनन का मतलब क्या हो गया बताइए। सरफेस फिनोमिनन का मतलब क्या हो गया। इसको लोग बोलते हैं सतही प्रक्रम। ठीक ना, इसको बोलते हैं हम लोग सतही सतही गुण। इसको बोलते हैं हम लोग सरफेस फिनोमिनन। इसका मतलब ये होता है कि जो है किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली टू सरफेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस। आई बात समझ में? क्या समझे? यानी जो है यानी किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है क्या होता है, वो सरफेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस आप जो है जितना अधिक बढ़ाएंगे उतना आपका जो है वेपर प्रेशर आपका जो है बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए आप एक टब में जो है आप जो है वाटर रख लीजिए और आप किसी बाल्टी में वाटर लेकर आप जो है रख दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है क्या होगा, सबसे अत्यधिक मात्रा में जो है आपका टब में रखे हुए पानी आपका जो है वेपर बनेगा, और बाल्टी में जो रखे हुए जो है क्या रहा कम कम आपको जो है आपका वेपर बनेगा, क्योंकि जो है उसमें सरफेस अधिक है और इसमें क्या है सरफेस जो है कम है बाल्टी के अंदर। तो सरफेस आप जितना अधिक रखेंगे, ठीक है, उतना अधिक जो है उसका वेपर बनेगा और उतना अधिक उस पर जो है वेपर प्रेशर उस पर लगेगा। तो आप लोग समझ गए कि वेपर प्रेशर क्या है, एक सरफेस फिनोमिनन है, एक सतही गुण है। क्योंकि क्या होता है जो है डायरेक्ट क्या होता है सरफेस पे डिपेंड होता है कि सरफेस जितना अधिक होगा उतना अधिक जो है उस वेपर प्रेशर होगा। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा। तो अब ये जो है हम लोग आगे बढ़े थोड़ा, और हम एक जो है इम्पोर्टेंट लॉ, एक हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट लॉ है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, जिससे आपका जो इससे आपका इसका जो है इससे कुछ भी आपका पूछ सकता है, इसका थ्योरी पूछ सकता है, इसका फार्मूला पूछ सकता है, इसमें जो है आपका न्यूमेरिकल जो है पूछ सकता है। देखिए हमारे पास उसका नाम है राउल्ट लॉ। उसका नाम क्या है? राउल्ट राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ। अब ये जो है किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर और उसमें उपस्थित सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन या सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के बीच में जो है रिलेट करने के लिए जो है ये फार्मूला बनाए थे राउल्ट। ऐसा में यानी जो है कोई भी सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर में कितना लोअरिंग हो रहा है और उसका जो है उसमें जो भी आपका सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर और फिर जो भी सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर, ये सब आपस में कैसे रिलेटिव होते हैं, इसको बताने के लिए जो है लॉ दिया था। तो सबसे पहले इन्होंने जो बताया, सबसे पहले इन्होंने क्या दिया, आपको दिया जो है ऐसा कोई सॉल्यूशन जो सॉलिड और लिक्विड से बना हुआ हो, सॉलिड और लिक्विड से बना हुआ हो। ठीक है ना, उसके लिए जो है इन्होंने एक लॉ दिया, क्या बताया कि ऐसा कोई सॉल्यूशन जो क्या हो सॉलिड और लिक्विड से बना हुआ हो, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट क्या हो सॉलिड हो और सॉल्वेंट क्या हो लिक्विड हो। तो उन्होंने उसके लिए क्या बताया, उन्होंने बताया कि ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है लिक्विड हो, सॉरी जिसमें सॉल्यूट क्या हो सॉलिड हो और जो सॉलिड और लिक्विड हो, उसके लिए इन्होंने ये बताया कि ऐसे सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन की आर एल वी पी, ऐसे सॉल्यूशन की आर एल वी पी, यानी ऐसा कोई भी सॉल्यूशन हो जो क्या हो सॉलिड और लिक्विड से मिलकर बना हुआ हो, उनकी आर एल वी पी जो है क्या होती है, वह जो है सॉल्यूट के जो है मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट के जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिख रहा है ना, कि क्या होती है इक्वल होती है। ठीक ना, यानी ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट क्या हो सॉलिड हो और सॉल्वेंट क्या हो लिक्विड हो, तो उस सॉल्यूशन की आर एल वी पी, उस सॉल्यूशन की आर एल वी पी उसी सॉल्यूशन में उपस्थित तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के क्या होती है इक्वल होती है। यानी कि ऐसा कोई बिलियन जिसमें जो है जिसमें ऐसा कोई बिलियन जिसमें क्या बोलते हैं जिसकी अपेक्षिक वाष्प दाब का अनुमान, ऐसा कोई सॉल्यूशन जो क्या हो ठोस और द्रव पदार्थों से मिलकर बना हुआ हो, उसके अपेक्षिक वाष्प दाब का अनुमान उस विलय में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक ना, तो अब देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको थोड़ा सा फार्मूलेट करें इस टॉपिक को।
इस कॉन्सेप्ट को कि RLVP क्या होती है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन क्या होती है, इक्वल होती है। ये बोलता है क्या, फर्स्ट लॉ। इसके लिए सॉलिड और लिक्विड सोल्यूशन के लिए देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो है क्या कर रहा है कि RLVP जो है, RLVP क्या होता है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब इसका सिंबल क्या होता है, डेल्टा P अपॉन पी नॉट, डेल्टा P अपॉन पी नॉट इक्वल टू। तो ये सॉल्यूट का जो है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर हमारे पास जो है दो कंपोनेंट हो, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, आप लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं, N1 अपॉन N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। यहाँ पास क्या हो गया, फार्मूला हो गया राउट लॉ के लिए। आई बात समझ में, इसको थोड़ा सा और हम लोग एक्सपेंड कर दें तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, बताइए डेल्टा P की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा P की वैल्यू होती है बच्चों, ध्यान दीजिए, डेल्टा P की वैल्यू होती है, क्या होता है, डेल्टा P इक्वल टू होता है पी नॉट माइनस पी एस। तो हम लोग क्या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू N1 अपान N1 प्लस N2। ये हो गया हमारे पास जो है राउट लॉ इक्वेशन, इसको बोलते हैं राउट लॉ इक्वेशन। ऐसा में इसको इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ राउट लॉ, राउट इक्वेशन आपका हो गया। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इसको जो है मॉडिफाइड करते हैं, इस फार्मूले को हम जो है मॉडिफाइड करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए और कंसंट्रेट सॉल्यूशन के लिए। आई बात समझ में, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो है अब हम इसको मॉडिफाइड करें, मॉडिफाइड ऑफ राउट लॉ। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे हम लोग, हमारा हेडिंग क्या होगा, ठीक है, चलिए इसको डायरेक्ट लिख लीजिए। देखिए ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि राउट इक्वेशन, राउट इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। है ना, हमारा हेडिंग क्या है, राउट्स इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, जो आप लोग पीछे पढ़े हैं, डेल्टा P माइनस पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू N1 अपान N1 प्लस N2 जो है। अब इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें क्या करेक्शन होगा किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो देखिए अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग अभी पढ़े हैं क्या चीज़ कि पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू क्या होता है, N1 अपान N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। ठीक ना, तो अब देखिए अब आप जो है हम लोग बात करेंगे किसके लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। आई बात समझ में, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अब देखिए जैसे हमारे पास जो है ये देखिए आपका दिया हुआ है, हम लोग तुलना करें इसमें N1 प्लस N2, यानी अब जो है सॉल्वेंट के मोल और सॉल्यूट के मोल हम लोग कंपेयर करें तो क्या दिखेगा हम लोग इसमें, हमको क्या दिखाई देगा कि जो है डाइल्यूट कब होगा, कोई भी सॉल्यूशन का डाइल्यूट कब होता है, जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो और सॉल्वेंट अमाउंट का बहुत अधिक हो, यानी सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूट क्या हो, कुछ ना हो। ऐसा में यानी जो है ऐसा हम लोग मान लें, क्या मान लें कि जो है N2 के कंपेयर में N1 जो है कुछ ना हो, मतलब N1 तो जो भी आपका है तो रहेगा रहेगा, लेकिन जब उसका कंपेयर होगा N2 से, अब उसके कंपेयर में ये क्या है, कुछ नहीं है। आई बस समझ में, यानी उसका तो अपना जो भी उसका अमाउंट हो तो रहेगा रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन जब हम उस अमाउंट का कंपेयर करेंगे सॉल्वेंट से तो क्या देखते हैं कि सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत अधिक है और उसके कंपेयर में जो है सॉल्यूट का अमाउंट यानी कि N1 क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान सकते हैं कि जीरो प्लस N2,
आई बात समझ में, 0 प्लस N2, यानी यहाँ पे जो है जो आपका जो सॉल्यूट का जो अमाउंट है, ये जो आपका जो अमाउंट होगा जब आपका जो है यानी जो है इस सॉल्वेंट के कंपेयर में समझ लो कुछ नहीं है, इतना कम है कि हम इसको क्या कुछ नहीं मान सकते हम इसको, ठीक ना। तो अब जो है हमारे पास ये क्या बन जाएगा इक्वेशन बताइए, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी जो है सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूट कुछ नहीं है, यानी उसके कंपेयर में सॉल्यूट का वैल्यू 0 हो गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसी को कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा N1 अपॉन N2, N1 अपॉन N2, ठीक ना। ये आपका बन गया किसके लिए, आपका बन गया राउट इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये पास क्या है, ये जो आपका जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू N1 अपॉन N2 क्या है, यह जो है राउट इक्वेशन है किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। आई बात समझ में। तो अब देखिए आगे हम आते हैं, थोड़ा सा देखिए आगे अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में, चलिए देखते हैं। देखिए चलिए क्या कह रहा है कि इसे आप सबको पता है ये चीज़ कि N इक्वल टू क्या होता है बताइए, आपका होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, सबको पता है ये, यानी जो है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर हम N को क्या मान लें, N1 मान लें, तो अब ये क्या हमारे पास हो जाएगा W1 अपान M1। अगर हम जो है N को हम N2 मान लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा W2 अपान M2, बोलो है कि नहीं है। तो अब हम N1 को क्या मान लिए हैं, N1 W1 अपान M1, और हम N2 क्या मान लिए हैं, W2 अपान M2। तो अब जो है इक्वेशन में क्या चेंज आएगा बताइए, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इसकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास बताइए, W1 अपान M1 टोटल अपान M टोटल अपान W2 अपान M2, W2 अपान M2। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं इस फार्मूले को बताइए, जल्दी बोलिए। और हम इसको कैसे हम लोग जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, W1 M2, W1 M2 अपान W2 M1, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास हो गया क्या चीज़, ये हमारे पास हो गया डाइल्यूट